तो बेटा आज का आपका है लेक्चर नंबर 14। इससे पिछले लेक्चर में आपने कैपेसिटर और कैपेसिटेंस के बारे में पढ़ा था, फिर हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस फाइंड की थी। तो उसके एंड पे आपने देखा था कि जब हम कोई डाइइलेक्ट्रिक मीडियम रखते हैं तो कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाती है। वो कैसे इंक्रीज होती है ये हम आज भी देखेंगे। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन ऑफ डाइइलेक्ट्रिक्स के डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल पोलराइज कैसे होते हैं, पोलराइजेशन क्या होती है, और इफेक्ट ऑफ पोलराइजेशन ऑन कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर, और डाइइलेक्ट्रिक मीडियम की पोलराइजेशन का कैपेसिटेंस पे क्या असर होता है। तो हमारे पास इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन ऑफ डाइइलेक्ट्रिक्स क्या होती है। When a dielectric medium is placed in an electric field, the negative and positive charges of atoms molecule of dielectric are slightly displaced. This phenomena is called polarization and the dielectric is said to be polarized. कि जब भी आप किसी डाइइलेक्ट्रिक मीडियम को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, आपके पास दो पैरेलल प्लेट्स हैं, एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। दो प्लेट्स हैं तो दोनों के दरमियान में इलेक्ट्रिक फील्ड पाई जाएगी। और हम डाई इलेक्ट्रिक मीडियम को प्लेट्स के दरमियान में रखते हैं, तो आप देख सकते हैं कि जो हमारे पास डाई इलेक्ट्रिक मीडियम है उसके नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज थोड़े थोड़े अलग हो गए हैं। यानी एक साइड पे नेगेटिव चार्ज है, एक साइड पे पॉजिटिव चार्ज है। तो इसको हम कहते हैं पोलराइजेशन ऑफ डाई इलेक्ट्रिक। ठीक है, कि जब भी हम कोई डाइइलेक्ट्रिक मीडियम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो उसके नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज अपनी जगह से थोड़े से डिस्प्लेस हो जाते हैं, जिसे हम कहते हैं पोलराइजेशन ऑफ डाइइलेक्ट्रिक। और उस टाइम पे जो डाइइलेक्ट्रिक है हम कहेंगे कि वो पोलराइज्ड हो गया है। अब ये कैसे होता है अभी हम देखते हैं। डाइइलेक्ट्रिक कंसिस्ट ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल। अब जानते हैं कि कोई भी मटेरियल एटम और मॉलिक्यूल से मिलकर बनता है, विच आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ऑन एवरेज। और आम तौर पे जो हमारे पास डाइइलेक्ट्रिक मीडियम होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं, क्योंकि उनमें नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज इक्वल होते हैं। ठीक है, तो वो न्यूट्रल होते हैं, यानी जितना डाइइलेक्ट्रिक के अंदर पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा। और जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इस तरह डिस्ट्रीब्यूट होते हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का सेंटर एक ही जगह पे होता है। ये आपको देखें दो चार्जेस नजर आ रहे हैं। नेगेटिव चार्ज मैंने थोड़ा बड़ा बनाया है और पॉजिटिव चार्ज छोटा बनाया है, और दोनों का सेंटर सेम है। ठीक है, साइज अप्रोक्सीमेटली एक जैसे होते हैं, तो वैसे आपको दिखाने के लिए बनाया है कि एक आपके पास नेगेटिव चार्ज है, दूसरा आपके पास पॉजिटिव चार्ज है। और जब ये डाइइलेक्ट्रिक मीडियम न्यूट्रल होता है उसके नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस इस तरह डिस्ट्रीब्यूट होते हैं कि उनका जो सेंटर है सेम है। इधर भी आप देख सकते हैं कि नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज का सेंटर एक ही है। ठीक है, तमाम जो आपके पास नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस होंगे उनका सेंटर सेम होगा, जिसे हम कहते हैं कि distribution of these charges in the atom and molecule is such that the center of positive charge coincide with the center of negative charge। यानी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इस तरह डिस्ट्रीब्यूट हुए होते हैं कि उनका जो सेंटर होता है वो एक ही पॉइंट पे लाई कर रहा होता है। यानी जिस पॉइंट पे आपके पास पॉजिटिव चार्ज है उसी पॉइंट पे आपके पास नेगेटिव चार्ज होगा। बेटा इस बात की समझ आ गई है कि वो कोइंसाइड होते हैं, कि एक ही पॉइंट पे उनका सेंटर लाई कर रहा है। फिर इनका सेंटर एक पॉइंट पे कैसे लाई कर रहा है? ये अभी हम देखते हैं कि कैसे लाई करता है। मतलब इनमें एक पॉइंट पे तो नजर नहीं आ रहा, पॉजिटिव अलग है नेगेटिव अलग अलग होता है। देखें आपके पास एटम होता है, एटम के दरमियान में न्यूक्लियस है,
और उसके गिर्द इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ठीक है, अच्छा जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक सर्कल में रिवॉल्व कर रहे होते हैं, अप्रोक्सीमेटली सर्कुलर शेप होती है, और जो पॉजिटिव चार्ज है वो न्यूक्लियस के सेंटर में होते हैं। और आप न्यूक्लियस के बारे में जानते हैं कि हम ऐसे कहते हैं कि एटम के सेंटर में उसका सारे का सारा मास लाई कर रहा है, चार्ज लाई कर रहा है। अगर आप इस सर्कल का सेंटर देखें, वो भी वही पॉइंट बन रहा है, और जो हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है या न्यूक्लियस है उसका सेंटर भी वही बन रहा है। देखिए चार्जेस अपनी जगह अलग अलग हैं, लेकिन ओवरऑल जो सेंटर होगा वो एक ही पॉइंट पे लाई करेगा। ठीक है, कि जिस पॉइंट पे हमारे पास पॉजिटिव चार्ज लाई कर रहा है उसका सेंटर, उसी पॉइंट पे हमारे पास नेगेटिव चार्जेस का सेंटर भी लाई करेगा। बड़ा बात समझ आई अब? यस सर, आ ठीक है, गया। तो इफ अ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ ए कैपेसिटर, हमने डाइलेक्ट्रिक मीडियम को दो प्लेट्स के दरमियान में रख दिया है। Negative charges electrons are attracted toward the positively charged plate and the positive charge nuclei are attracted toward the negative charge plates. तो पहले दोनों सेंटर में लाई कर रहे थे, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का सेंटर सेम था, लेकिन जब हमने उसे इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो जो नेगेटिव चार्ज होगा वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होगा, और जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो नेगेटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होगा। ठीक है, तो जब ये अट्रैक्ट होंगे, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट हो गया और पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट हो गया, तो अब वो सेंटर पे नहीं रहेंगे बल्कि वो डिस्प्लेस हो जाएंगे। तो आपको नजर आ रहा है कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज अलग-अलग हो गए हैं। ठीक है, thus the electrons and nuclei are slightly displaced. As a result, the center of positive charge and negative charge no longer coincide with each other. तो जब आपने उसे इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट हो गया और नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट हो गया है, तो अब सेंटर उनका कोइंसाइड नहीं करेगा बल्कि अलग-अलग हो गए हैं। वन एंड ऑफ मॉलिक्यूल शोज नेगेटिव चार्ज एंड द अदर एंड शोज एन इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज। तो मॉलिक्यूल की जो एक साइड है वो नेगेटिव चार्ज शो करेगी और दूसरी साइड पॉजिटिव शो करेगी। इसी तरह हर मॉलिक्यूल डिस्प्लेस होगा, हर एटम डिस्प्लेस होगा, पॉजिटिव चार्ज एक साइड पे आ जाएगा और नेगेटिव चार्ज दूसरी साइड पे आ जाएगा। Hence a dipole is formed, the molecule is said to be polarized and the phenomena is called polarization. तो जब आप डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखेंगे तो उसके जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस हैं वो कोइंसाइड नहीं रहेंगे, बल्कि नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होगा और पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होगा, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल की एक साइड नेगेटिव चार्ज शो करेगी और दूसरी साइड पॉजिटिव चार्ज शो करेगी। तो हम कहते हैं कि जो हमारे पास डाइलेक्ट्रिक है वो पोलराइज हो गया है। अब फिर आपकी डाइपोल आवाज कट रही है बेटा कब से काट रही है? सर, पिछले जुमले में नहीं सही आई। ये पिछली स्लाइड की समझ आई थी या वो तब भी काट रही थी? इस स्लाइड की स्लाइड की समझ आ गई थी, एंड पे जो आपने बोला था उसकी समझ नहीं है। अच्छा, तो एंड में मैंने यही बोला था कि जब हम डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा और पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होगा, और मॉलिक्यूल की एक साइड पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और दूसरी साइड पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, यानी मॉलिक्यूल की एक साइड पॉजिटिव हो जाएगी, एक साइड नेगेटिव हो जाएगी।
और हम कहते हैं कि ये कि डाईपोल बन गया है। अब डाईपोल क्या है ये अभी हम देखते हैं कि डाईपोल क्या होता है। Two equal and opposite charges separated by a small distance make a dipole। यानी आपके पास दो चार्ज होने चाहिए, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, ठीक है, और उनके दरमियान में कोई डिस्टेंस हो तो वो डाईपोल बनाती हैं, ठीक है। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होने चाहिए आपके पास और उनके दरमियान में कोई डिस्टेंस हो तो वो मिलके एक डाईपोल बनाते हैं। तो इस लिहाज से आपके जो मॉलिक्यूल है, तमाम मॉलिक्यूल डाईपोल बन चुके हैं, क्योंकि हर मॉलिक्यूल के पास पॉजिटिव चार्ज भी है और नेगेटिव चार्ज भी है और उनके दरमियान में कोई डिस्टेंस भी है, ठीक है। तो हर मॉलिक्यूल आपके पास एक अलहदा अलहदा डाईपोल बन चुका है। इफेक्ट ऑफ पोलराइजेशन। अब पोलराइजेशन का इफेक्ट क्या होगा? When an dielectric is placed between the plates of a capacitor, then capacitance of a capacitor increases due to polarization of dielectric। तो ये कल भी हमने पढ़ा था कि जब भी कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान में रखेंगे तो उसकी कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाएगी। क्यों इंक्रीज हो जाएगी? देखें, जब हमने डाइलेक्ट्रिक रखा वो पोलराइज हो गया। जब पोलराइज होगा ये नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ये नेगेटिव इस पॉजिटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और ये नेगेटिव इस पॉजिटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। इस तरह ये पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट होंगे और ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस अपनी तरफ अट्रैक्ट होंगे। जब ये प्लेट्स के चार्जेस को डाइलेक्ट्रिक मटेरियल अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी प्लेट्स पे वो कम हो जाएगी, ठीक है। यानी जो चार्ज था प्लेट के ऊपर वो पहले से कम हो जाएगा क्योंकि उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा और मजीद चार्ज उसके ऊपर स्टोर किया जा सकेगा, क्योंकि ऑलरेडी जो चार्ज स्टोर था उसको नेगेटिव ने पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, इसी तरह दूसरी प्लेट के लिए पॉजिटिव ने नेगेटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया। तो प्लेट्स के ऊपर रिजल्टेंटली चार्ज कम होगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी डिक्रीज होगी और मजीद चार्ज स्टोर किया जा सकेगा। तो चार्ज स्टोर करने की सलाहियत बढ़ गई है, इसलिए हम कहेंगे कि जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम की वजह से कैपेसिटेंस इंक्रीज हो गई है। तो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इफेक्टिवली डिक्रीज सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा ऑन प्लेट्स। दिस डिक्रीजेस द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इक्वल सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। ये ई का फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है, सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। जब सिग्मा डिक्रीज होगा तो ई की वैल्यू भी क्या होगी? डिक्रीज होगी between the plates। With the decrease of electric intensity between the plate, the potential difference between the plate decrease। और V इक्वल है ED के। सिग्मा डिक्रीज हुआ, सिग्मा की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिक्रीज हुई और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस क्या हुआ? डिक्रीज हुआ। With the decrease of voltage V, the capacitance of a capacitor increase। तो C इक्वल है Q ओवर V के। तो V डिक्रीज होगा तो C क्या होगा? इंक्रीज होगा, क्योंकि एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और चार्ज स्टोर करने की सलाहियत इंक्रीज हो गई है। ठीक है, जब हम डाइलेक्ट्रिक मीडियम रखेंगे कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान तो जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो डिक्रीज होगी। जब सरफेस चार्ज डेंसिटी डिक्रीज होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होगी। जब इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होगी तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? डिक्रीज होगा। जब पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज होगा तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। जी बेटा, बात समझ आ गई यहाँ तक? यस सर, आ गई समझ। ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास एक एक्सपेरिमेंट है जो हम आमतौर पे कर सकते हैं, बड़ा आसान है कि कैसे आपको पता चल रहा है कि इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है।
तो सबसे पहले हमने एक चार्ज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लिया, यानी ऐसा कैपेसिटर है जो कंप्लीटली चार्ज है, उसके ऊपर ऑलरेडी चार्ज स्टोर हो चुका है। तो जब चार्ज स्टोर है तो हमने उसे वोल्ट मीटर से कनेक्ट किया है। जब हमने उसे वोल्ट मीटर से कनेक्ट किया तो वोल्ट मीटर कोई रीडिंग शो करेगा, जो कि आपको नजर आ रही है कि ये वोल्ट मीटर रीडिंग शो कर रहा है। ठीक है, वोल्ट मीटर ने रीडिंग शो कर दी V0। ठीक है, उसके बाद हमने उसके अंदर कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम रख दिया। जैसे ही हमने डाइलेक्ट्रिक मीडियम इंसर्ट किया प्लेट्स के दरमियान में, तो जो वोल्टेज थे कैपेसिटर के अक्रॉस वो डिक्रीज हो गए हैं। पहले आप देख सकते हैं वोल्टेज ज्यादा है, अब वोल्टेज क्या हो गए हैं, कम। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि सी इक्वल क्यू और वी। तो जब हमने डाइलेक्ट्रिक मीडियम रखा, वी की वैल्यू डिक्रीज हुई तो सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज होगी। तो consider a charge parallel plate capacitor whose plates are connecting to a voltmeter as shown in figure. Voltmeter measure the potential difference between the plates. When an insulating material is placed between the plates, reading drops indicating decrease in the potential difference between the plates. तो जब हमने डाइलेक्ट्रिक मीडियम रखा तो वोल्ट मीटर की रीडिंग डिक्रीज हुई, जो बता रही थी कि पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज हो गया। तो सिंस वी डिक्रीजेज व्हाइल क्यू रिमेन्स कांस्टेंट, सो वैल्यू ऑफ सी इंक्रीजेज। क्योंकि चार्ज तो वही था जो हमने उसे ऑलरेडी चार्ज कर लिया था, तो चार्ज कांस्टेंट है, बी कम हो रहा है तो सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो आज था हमारे पास इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक। इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन क्या होती है कि जब भी हम डाइलेक्ट्रिक मीडियम को इलेक्ट्रिक फील्ड के दरमियान में रखते हैं तो उसके जो पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस हैं वो डिस्प्लेस हो जाते हैं, जिसे हम कहते हैं पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक मटेरियल ओवरऑल न्यूट्रल होते हैं और पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस का सेंटर सेम होता है। ठीक है, तो जब हम उस इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो इस तरह जो मॉलिक्यूल के चार्जेस हैं वो डिस्प्लेस हो जाएंगे। तो मॉलिक्यूल, हर मॉलिक्यूल की एक साइड पॉजिटिव हो जाएगी, एक साइड नेगेटिव, और वो मिलकर डाइपोल बनाएंगे। क्योंकि डाइपोल हमारे पास होता है कि टू इक्वल और अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस। ठीक है, तो डाइपोल बनाते हैं। इस तरह हर मॉलिक्यूल हमारे पास डाइपोल बन गया है। तो इफेक्ट क्या होगा कैपेसिटेंस पे, तो जब हम डाइलेक्ट्रिक मीडियम रखेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी। सरफेस चार्ज डेंसिटी डिक्रीज होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिक्रीज होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिक्रीज होगी तो पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज होगा, और पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज होगा तो कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाएगी। तो एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कि चार्ज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लेके उसे वोल्ट मीटर से कनेक्ट किया है, वोल्ट मीटर कोई रीडिंग शो कर रहा है। जब हमने डाइलेक्ट्रिक मीडियम रखा तो वोल्ट मीटर की रीडिंग डिक्रीज होगी, जब V डिक्रीज होगा तो C क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है बेटा, किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकता है।